आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स और चैप्टर का नाम है गुड। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सुपर प्रॉफिट। क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में? सुपर प्रॉफिट। आज भी हम सुपर प्रॉफिट पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे प्रीवियस वीडियो में कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, उसके दो मेथड पढ़े थे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू लायबिलिटीज अप्रोच एंड सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू असेट अप्रोच। आज हम इसका फार्मूला देखेंगे कि भाई कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कल हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख लिया था, अब उससे आगे का तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और कल मैंने समझाया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ हमें एक ही कंडीशन के लिए चाहिए, जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हो। तो अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट किसकी हेल्प से निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई परसेंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेज गिवन होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा अपॉन 100। तो इससे हमारा कैलकुलेट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो एक चीज आज हमारे पास आ गई नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड चीज हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो हम प्लस करके उतने ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो हमने प्रीवियस मेथड में पढ़ा था। नॉर्मल प्रॉफिट ये हमने कैलकुलेट किया, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अभी गुडविल नहीं आई है, अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो क्या आ गई बेटा हमारे पास? गुडविल आ गई। अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि हम कैसे इसको करते हैं। अब जरा एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। जरा एवरेज प्रॉफिट इज अर्न बाय ए फर्म इज 75,000। कि एक फर्म ने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया 75,000। तो बेटा ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया 75,000, which include अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000। तो अब इसने एक एडजस्टमेंट दे दी इस प्रॉफिट के साथ स्टॉक के बारे में कि जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया तो उस समय जो हमारा स्टॉक था वो अंडर वैल्यूड हुआ है 5,000 से। तो अंडर वैल्यूड का मतलब है उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम लगाई गई है। एग्जाम्पल, जैसे स्टॉक की एक्चुअल रियल वैल्यू है 10,000, अब उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेशन में लगाई 8,000, तो ये अंडर वैल्यूड कहलाएगा। कि जब किसी भी चीज को उसकी एक्चुअल कीमत से उसकी रियल वैल्यू से कम पे शो करते हैं तो ये अंडर वैल्यूड होता है, और अगर ज्यादा शो करें तो वो ओवर वैल्यूड है। तो इसका मतलब 10,000 के स्टॉक को हमने कितना लिया है? 8,000 कम लिया है, तो उसकी वजह से बेटा प्रॉफिट क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। अगर आप किसी चीज को कम लोगे एक्चुअल वैल्यू से तो उससे प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो पहले 75,000 का जो प्रॉफिट आया उसमें 5,000 से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब इसके अंदर 75,000 में 5,000 पहले एडजस्ट होगा। अब प्लस करेंगे माइनस, तो बेटा अभी मैंने बताया कि इसकी वजह से कम हुआ है, और जो चीज कम हुई है उसको सही करने के लिए क्या करें? उसको बढ़ा दें, उसको प्लस कर दें। आगे देखते हैं। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹7 लाख। कि बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो कितनी है? 7 लाख।
तो जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ये हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। यह मैं परसेंटेज दी हुई है कितनी, 7। तो इसकी हेल्प से निकल आएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। परचेज ईयर भी दिया है, तो अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है किसके मेथड से, सुपर प्रॉफिट से। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन ध्यान से देखना, कितनी चीजें चाहिए हमें, एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट। जब ये दोनों प्रॉफिट आ गए तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है हमें गिवन है 75,000 और इसमें हमें एक एडजस्टमेंट करनी है 5,000 की। तो हमने प्लस किया 5,000 तो कितना हो गया बेटा, 80,000। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा यहाँ पर 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7%। तो ये हो गया 7 7 जा 49,000। तो कितना हो गया, 49,000। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास 49,000। तो 80,000 में से जब हमने माइनस किया 49,000 तो ये बचा बेटा हमारे पास 31,000। अब हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये रहा हमारा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 31,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर है बेटा हमारे पास 5। तो मल्टीप्लाई 5, तो 0 0 0 5 3 जा, तो गुडविल कितनी आ गई, 1,55,000। तो 3 बेसिक मेन चीजें बस सुपर प्रॉफिट में, वही 3 बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, नंबर ऑफ परचेज। गुडविल निकाल आएगी। ठीक, बंद करते हैं।